अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगी। हमारे पास बुक है मैथमेटिक्स सक्सेस अल-बाकियो, जो कि क्लास 5 की। आज हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। जी स्टूडेंट, हमारे पास चैप्टर नंबर 5 है जो कि डेसिमल्स हैं। ठीक है, हमने जो बेसिक्स इसमें सीखना है वो डेसिमल्स के बारे में सीखना है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डेसिमल्स होता क्या है। डेसिमल हमारे पास ऐसी वैल्यूज़ होती हैं जो कि पॉइंट्स में होती हैं। ठीक है, एक होता है डेसिमल और एक फ्रैक्शन। फ्रैक्शन बाय की फॉर्म में, जिस तरह ये हमें लिखा हुआ नज़र आ रहा है, 1/3, 5/6, 8/10, 11/25, ये हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म है। और दूसरी तरफ जो हमारे पास डेसिमल है वो हमारे पास पॉइंट्स में वैल्यूज़ आती हैं। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है 0.01, 0.010, 0.10, 0.95। ठीक है, तो डेसिमल जो होता है ये पॉइंट्स में वैल्यूज़ होती हैं और फ्रैक्शन हमारे पास बाय की फॉर्म में वैल्यूज़ होती हैं। तो यहाँ पे इन्होंने आपको पेज नंबर 62 के ऊपर दिया हुआ है, ऑब्ज़र्व द फॉलोइंग। हमने आज सीखना है कि फ्रैक्शन को लिखते किस तरह है और इसको रीड किस तरह से करते हैं। ठीक है, ये आपके पास एक इन्होंने बॉक्सेस बना हुआ दिया हुआ है, शेडेड ओनली वन पार्ट 1/10। ये कह रहे हैं आपके पास एक बॉक्स है जो कि 10th बॉक्सेस हैं। ठीक है, एक पूरा आपके पास होल बॉक्स है, उसके अंदर 10 बॉक्सेस बने हुए हैं। तो 1/10 का मतलब ये है कि इन 10 बॉक्सेस में से एक कलर हुआ है। शेडेड मीन्स कि एक कलर बॉक्स है, बाकी जो 9 हैं वो अनकलर्ड है। ठीक है, टोटल कितने हैं? 10 बॉक्सेस हैं और कलर 1 है। जो हमारे पास कलर्ड हुआ है वो ये बाय की फॉर्म जो है ये ऊपर आएगा। ऊपर जो न्यूमिनेटर की जगह होती है, यहाँ पे जो कलर्ड बॉक्स है हमारे पास वो आएगा। तो कलर कितने हैं हमारे पास? ओनली 1 ऊपर लिखेंगे और डिनोमिनेटर की प्लेस पे हम लिखेंगे टोटल हमारे पास कितने बॉक्सेस हैं? 10। तो अब हम इसको रीड किस तरह करेंगे? 1/10। ठीक है, 1/10 भी कर सकते हैं और 1/10 भी इसको रीड कर सकते हैं। यानी कि न्यूमिनेटर की जगह कलर्ड फुल वैल्यू आएगी, जो हमारे पास शेडेड वैल्यू होगी वो न्यूमिनेटर की प्लेस पे आएगी, और जो अनकलर्ड होगी यानी कि टोटल हमारे पास जितने बॉक्सेस होंगे वो हमारे पास डिनोमिनेटर की प्लेस पे आएंगे। तो हम इसको रीड किस तरह से करेंगे? 5/10 या 5/10 भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसी तरह हमारे पास यहाँ पे इन्होंने एक दिया हुआ है, ये आपके पास टोटल 10 बॉक्सेस हैं, लेकिन इसमें से शेडेड कितने हैं? ओनली 9 पार्ट्स। ठीक है, तो मैंने आपको बताया है कि न्यूमिनेटर की प्लेस पे जो शेडेड पार्ट्स होते हैं वो लिखते हैं। तो शेडेड कितने हैं? 9 पार्ट्स हैं, तो ये यहाँ पे आ जाएगा न्यूमिनेटर की प्लेस पे। डिनोमिनेटर की प्लेस पे टोटल बॉक्सेस 10 हैं तो वो ही आएगा। ठीक है, इसको हम रीड करेंगे 9/10 या फिर 9/10। ये हमारे पास फ्रैक्शन वाला बॉक्स है। ठीक है, इस साथ ही इन्होंने डेसिमल फ्रैक्शन भी दिया हुआ है। डेसिमल फ्रैक्शन में देखें पॉइंट्स में वैल्यूज़ आ गई हैं। 0.1, यहाँ पे इन्होंने पॉइंट से पहले का जो ज़ीरो है वो नहीं लिखा। ठीक है, उसके लिखने या ना लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए इन्होंने नहीं लिखा हुआ। तो 0.1 यानी कि 1/10 या 1/10 का जो डेसिमल है वो 0.1 है। 5/10 का जो डेसिमल है वो 0.5 है। 9/10 का जो डेसिमल है वो है 0.9 यानी कि 0.9। इसके बाद ये देखिए साथ ही इन्होंने रीड एज का बॉक्स भी दिया हुआ है, जो कि हमने रीड कर लिया है। डेसिमल 1, डेसिमल 5, डेसिमल 9, यानी कि डेसिमल मीन्स के जो पॉइंट्स में वैल्यू है। ठीक है, और वैल्यू किसकी होती है? जो पॉइंट के बाद वैल्यू लिखी हुई आई हुई होती है उसी को हम प्रेफर करते हैं, उसी को हम वैल्यू देते हैं। सो इन्होंने यहाँ पे इसी वजह से ज़ीरो को इंक्लूड नहीं किया, जस्ट राइट हेयर 0.1। तो पॉइंट को डेसिमल बोलेंगे, डेसिमल 1, डेसिमल 5, डेसिमल 9। यहाँ पर तो ये देखिए 10th की हिसाब से उन्होंने दिया हुआ था ना, 10th बॉक्सेस थे और उस पे ऑपरेशन हुए हुए थे कि शेडेड कितने हैं और कितने अनशेडेड हैं। ठीक है, ये 10th था, 10th डेसिमल्स। अब हमारे पास आ गया है 100 डेसिमल। ठीक है, हंड्रेड्स
डेसिमल फ्रैक्शन विद 100 एज डायमेंशन, डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे अब आपके पास ऊपर 10th बॉक्स थे टोटल, और अभी टोटल बॉक्सेस आ जाएंगे 100 पे। अब आपने ये गैस करना है कि इसमें कितने शेडेड है और कितने अनशेडेड है, और किस तरह इसकी फ्रैक्शन फॉर्म लिखते हैं, किस तरह इसकी डेसिमल फॉर्म लिखते हैं, और किस तरह इसको रीड करते हैं। सेम लाइक एज अबव। यहाँ पे ये देखें टोटल आपके पास कितने बॉक्सेस हैं, 100। शेडेड ओनली वन पार्ट 100, ठीक है। इसमें 1 शेडेड है तो इसकी फ्रैक्शन फॉर्म इसी तरह लिखेंगे 100। यहाँ पे 10th के टोटल मतलब 10 जो है वो बॉक्सेस शेडेड हुए हुए हैं, तो इसको लिखने का तरीका ये है फ्रैक्शन में 10th 100, ठीक है। जो शेडेड वाले बॉक्सेस होते हैं वो न्यूमिनेटर की जगह पे आते हैं, और जो टोटल बॉक्सेस होते हैं वो डिनोमिनेटर प्लेस पे आते हैं। नीचे है 95 आपके पास शेडेड है तो वो ऊपर आएगा, और जो अनशेडेड है वो टोटल मतलब 100 नीचे आएगा, ठीक है। डेसिमल में लिखने का तरीका ये है, पहले आप इसको कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में, देन इसको रीड करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जब हम एक्सरसाइज 5A करेंगे तो उसमें आपको मैं बताऊंगी कि किस तरह डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट किस तरह करते हैं और फ्रैक्शन फॉर्म में किस तरह कन्वर्ट करते हैं। अभी हम सिर्फ इसको रीड कर रहे हैं कि डेसिमल्स होते क्या हैं, इनको रीड किस तरह से करते हैं। डेसिमल जो 1 ऑफ 100 का डेसिमल आएगा वो 0.01 है। 10 टेंस का जो डेसिमल फ्रैक्शन है वो है 0.10। 95 हंड्रेड्स का जो डेसिमल है वो है 0.95, ठीक है। डेसिमल 95, डेसिमल 10, डेसिमल 01, ठीक है। एक बात यहाँ पे आपको मैं बताऊँ कि यहाँ पे अक्सर लोग पॉइंट के बाद वैल्यूज़ को कंबाइन रीड कर लेते हैं, तो ये मिस्टेक होती है। 0.10 पढ़ेंगे इसको, 0.10, ना कि 0.10 और 0.95, इस तरह इसको रीड नहीं करते। इसको रीड करने का जो बेसिक तरीका है वो ये है कि पॉइंट्स के बाद जो वैल्यू होती है उनको सेपरेटली रीड करते हैं। 0.01, 0.10, 0.95, ठीक है। तो ये हमारे पास था डेसिमल के बारे में, जो कि आपके पेज नंबर 62 के ऊपर बुक में है। इसको समझना ज़रूरी है, ये चीज़ आपको समझ आ गई देन आप एक्सरसाइज आपके लिए इजी हो जाएगी। डेसिमल जो वैल्यूज़ होती हैं हमारे पास पॉइंट्स की फॉर्म में होती हैं, और फ्रैक्शन वाली वैल्यूज़ जो होती हैं हमारे पास बाय की फॉर्म में होती हैं, यानी कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखी हुई होती है, ठीक है। जो कि बेसिक 10th के ऊपर इन्होंने काम किया है और 100 के ऊपर काम किया है, ठीक है। लाइक इसी तरह आगे थाउजेंड्स भी आ सकता है, उससे अबव वैल्यूज़ के ऊपर भी आप कर सकते हैं। आपके पेज नंबर 63 के ऊपर आगे इन्होंने 1000 के ऊपर भी वर्क दिया हुआ है, ठीक है। 1000 का आप देखिए, 1000 डेसिमल फ्रैक्शन विद 1000 एज डिनोमिनेटर। ये उसी तरह से है, आपने उसी तरह इसको लिखना है। इतनी यहाँ पे इन्होंने बॉक्सेस नहीं बनाए, 1000 बॉक्सेस बना के शो नहीं किए, जस्ट राइट हेयर 1 ऑफ 1000। यहाँ पे आप रिटन फॉर्म में उन्होंने बता दिया है, और आगे उसी तरह उसकी फ्रैक्शन फॉर्म लिखनी है, उसी तरह इसकी डेसिमल फॉर्म लिखनी है, और फिर आगे रीड करने का तरीका बता दिया है, ठीक है। फर्स्ट है कि इफ़ वन पार्ट इज़ शेडेड इट रिप्रेजेंटेड 1000। कह रहे हैं कि ओनली 1 पार्ट शेड है 1000 बॉक्सेस में से, तो उसको किस तरह फ्रैक्शन में लिखेंगे, 1/1000। तो 51 पार्ट्स यहाँ पे शेडेड हैं, तो ये किस तरह रिप्रेजेंट होगा, 51/1000। 638 पार्ट्स इसमें शेडेड है, तो इसको लिखने का तरीका क्या है फ्रैक्शन में, 638/1000। नेक्स्ट आगे इसको डेसिमल में लिखने का तरीका भी यही है कि 0.001, 0.051, 0.638, ठीक है। आगे इसको रीड करने का तरीका यही है कि डेसिमल 001, डेसिमल 051, आप पॉइंट्स भी पढ़ सकते हो और डेसिमल भी इसको पढ़ सकते हो, पॉइंट या डेसिमल 638, ठीक है। तो इन दोनों पेजेस पे आपको इन्होंने बेसिक्स बता दी हैं। नेक्स्ट आगे इसकी कन्वर्जन आ जाएगी कि हाउ टू कन्वर्ट ऑफ डेसिमल इनटू कॉमन फ्रैक्शन, ठीक है। देन फिर कॉमन फ्रैक्शन को किस तरह डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो ये साथ साथ चलता रहेगा। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। कोई भी आपको क्वेश्चन या डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।